what's up? This is Abhishek Rana. You're watching your favorite channel Chemistry Curiosity Classes. तो बच्चों स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स का पार्ट 2 जो हम राउल्ट्स के नियम पढ़ रहे हैं, राउल्ट्स के लॉ पढ़ रहे हैं, उसकी जो न्यूमेरिकल्स पढ़ रहे हैं उसका पार्ट 2। क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन को करते हैं। फॉर्मूला हमें पता ही है। तो बेटा क्वेश्चन है, ये हिंदी इंग्लिश दोनों वालों के लिए है। क्वेश्चन को मैं हिंदी में पढ़ूंगा, ध्यान से देखते रहना। तो क्वेश्चन है, एक नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस है, एक अवाष्पशील पदार्थ है जिसके 2.4 ग्राम को 104 ग्राम बेंजीन में डिसॉल्व करके एक सॉल्यूशन बनाया गया। तो बच्चों यहां तक देखते हैं। इसका मतलब हमारा एक तो 2.5 ग्राम है जो कि हमारा है नॉन वोलाटाइल, और एक हमारा है 104 ग्राम जो कि हमारा है बेंजीन। तो बेटा ये ध्यान से देखो, किसकी क्वांटिटी कम है दोनों में? जिसकी क्वांटिटी कम होगी वो सॉल्यूट कहलाएगा। तो हमारा सॉल्यूट हो गया 2.5 जिसे हम WB लिखेंगे, और सॉल्वेंट हमारा है 104 जिसे हम WA लिखेंगे। अब देखते हैं, नॉन वोलेटाइल है तो इसका कोई फॉर्मूला नहीं पता, इसका मतलब इसका मास हमें नहीं पता। लेकिन बेंजीन जिसका फॉर्मूला होता है C6H6, इस फॉर्मूले की हेल्प से इसका मास निकाल सकते हैं। C का 12, H का 1, तो 72 प्लस 6 78, ये आ गया इसका मास। अब आगे क्वेश्चन है, जो सॉल्यूशन बनकर आया है उसका वेपर प्रेशर है 744.6। तो सॉल्यूशन इट मींस PS, इसका वेपर प्रेशर है 744.6 मिलीमीटर, और जबकि प्योर बेंजीन का वेपर प्रेशर, और बेंजीन हमारा यहाँ सॉल्वेंट है, इसका मतलब जो P दे रखा है वो दे रखा है 750 मिलीमीटर। बेंजीन का मोलर मास 78 जो कि हमने निकाल लिया। तो सॉल्यूट का मोलर मास क्या होगा? सॉल्यूट हमारा है MB। तो बेटा देखिए सारी वैल्यूज आपको पता है, फॉर्मूला लगा देते हैं, आंसर निकल कर आ जाएगा। फॉर्मूला है PS माइनस P अपॉन PS इज इक्वल टू स्मॉल n और डिवाइडेड बाई कैपिटल N। तो लगे हाथ हम स्मॉल n और कैपिटल N निकालते हैं। स्मॉल n निकलेगा, स्मॉल n जिसे हम NB और कैपिटल N NA भी बोल सकते हैं। तो निकालते हैं इसे। NB निकालने के लिए मास अपॉन मोलर मास रखते हैं, लेकिन मोलर मास B का नहीं दे रखा है, कोई नहीं, इतना छोड़ देंगे। तो WB कितना दे रखा है फिलहाल 2.5 और डिवाइड बाई MB, और NA निकाल लेते हैं। तो WA फॉर MA, और ये निकलेगा WA कितना है हमारा 104 और डिवाइडेड बाई 78। डिवाइड करके कोई फायदा नहीं, हम इसे आगे डिवाइड कर सकते हैं। तो फिलहाल इतना भी लिख लेंगे तो काम चल जाएगा। तो बेटा देखते हैं, यहां पर फॉर्मूलेज की वैल्यू रखते हैं। तो PS कितना है हमारा 744 माइनस P कितना है, सॉरी फॉर्मूले में हमने उल्टा लिख दिया, P माइनस PS अपॉन P, यह आएगा बेटा फॉर्मूला। तो P कितना है 750 माइनस P नॉट, PS है 744.6 और डिवाइड बाई P हमारा है 750 और डिवाइड बाई स्मॉल NB कितना है 2.5 डिवाइड बाई MB, और डिवाइड कर लेते हैं NA से, और NA है हमारा 104/78। बेटा यहां तक क्लियर है आपको? इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। 750 में से 744 अगर माइनस कर दें तो हमारा कितना बचेगा?
हमारा बचेगा 5.4 और डिवाइड बाई 750 इज इक्वल टू 2.5 और इसके पास पहुंच जाएगा 78 और डिवाइड करेंगे MB और इसके पास पहुंच जाएगा 104। अब बेटा MB निकालना है आपको। MB निकालने के लिए क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ये पहुंचाएंगे इधर, इसे पहुंचाएंगे नीचे और इसे पहुंचाएंगे ऊपर, तो हमारी क्रॉस मल्टीप्लाई होकर आंसर आ जाएगा। तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। MB को हमने इधर कर दिया, तो इधर 2.5 इंटू 78 और इंटू 750 और डिवाइड करते हैं 5.4 और इंटू 104 से। तो बेटा यहां पर जब आप इसको डिवाइड कर लेंगे तो आपका आंसर पूरा आ जाएगा। तो इसका आंसर जब आप इसे पूरा काट लेंगे तो इसका आंसर बैठेगा 260.41 और यही इसका मोलर मास है जो हमें निकालना था। बेटा सवाल समझ आ चुका है, एक सवाल और लेते हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन। और क्वेश्चन फिर से हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में है कि 10 ग्राम ऑफ नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस एंड 100 ml ऑफ वाटर डिसॉल्व टुगेदर, देन वेपर प्रेशर is downfall from 17.535 to 17.235 which is equal to mercury pressure. Then find out the molar mass of solute. इसका मतलब एक एवास्टिल पदार्थ के 10 ग्राम को 100 ग्राम पानी में घोला गया। तो बेटा देखते हैं क्वेश्चन को एक बार कि क्या क्या चीजें दे रखी हैं और क्या क्या चीजें हमें चाहिए होंगी अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो क्वेश्चन है, फिर वही बात आती है, 10 ग्राम जो कि नॉन वोलाटाइल है और 100 ग्राम वाटर है। तो बेटा जो चीज छोटी होती है उसे हम WB मानते हैं और जो चीज बड़ी होती है उसे WA मानते हैं। इसका मतलब ये सॉल्यूट है, ये सॉल्वेंट है। तो सॉल्यूट नॉन वोलाटाइल है, कोई फॉर्मूला नहीं दे रखा, तो इसका मोलर मास हमें निकालना होगा, जबकि वाटर का मोलर मास हमारा होता है 18। आगे क्वेश्चन देखते हैं। इसका वेपर प्रेशर जो सॉल्यूशन बना है तो 17.353 mm से कम होकर 17.235 रह गया है। तो हमारे पास दो वेपर प्रेशर है, 17.535 mm ऑफ Hg और कितना रह गया है 17.235 mm ऑफ Hg। तो बेटा ये घटकर इतना रह गया। इसका मतलब ये बात ध्यान रखनी है, जो बड़ा होगा वो PS होगा, वो P होगा P। तो बेटा P हो गया ये, और जो कम है वो सॉल्यूशन का हो गया, जो ज्यादा है वो सॉल्वेंट का है। तो यहां से हम P माइनस P है लगे हाथ निकाल लेते हैं। तो 17.535 और माइनस 17.235। तो बेटा घटाने के बाद आपका कितना आता है इसमें आता है P माइनस पी एस अपॉन P माइनस पी एस 0.300 mm ऑफ Hg। यहां तक आ चुका है बेटा। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, मोलर मास निकालना है। फॉर्मूला आपको पता ही है, जब फॉर्मूला पता है तो सारी वैल्यूज रख लेते हैं। फॉर्मूला हमारा क्या था, तो पहले हम यहां से मोलर मास के साथ क्या निकाल सकते हैं, NB निकाल लो, जो कि WB अपॉन MB से निकलेगा, और यहां से NA निकाल लो, जो WA अपॉन MA से निकलेगा। ठीक है बेटा, तो यहां निकालते हैं।
डब्ल्यू बी कितना है हमारा 10 और एम बी कुछ नहीं दे रखा है। ऐसे ही डब्ल्यू ए कितना दे रखा है 100 और एम ए हमने 18 निकाला था। ये सारी वैल्यूज हमें मिल चुकी हैं। अब हम फॉर्मूला रखते हैं रॉल्स लॉ का, P माइनस पी एस अपॉन P इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए, और वैल्यूज हो रही है P माइनस पी एस कितना आया 0.300 और डिवाइडेड बाई P कितना है 17.535 इज इक्वल टू एन बी कितना है बेटा 10 अपॉन एम बी और डिवाइड कर लेते हैं एन ए से जो कि है 100 अपॉन 18। 10 के पास 18 भेज दो और एम बी के पास 100 भेज दो तो हमारा आता है ये 0.300 और डिवाइड बाई 17.535 और इज इक्वल टू 10 इंटू 18 और डिवाइड कर लेंगे एम बी इंटू 100 से। बेटा गर्मी बहुत हो रही है, आज लाइट जा चुकी है, एसी बंद हो चुका है, तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन में वीडियो बनानी पड़ रही है, हो सकता है वीडियो ज्यादा लंबी ना बन पाए। तो बेटा देखते हैं यहां तक करने के बाद अब क्या करना है, वही क्रॉस मल्टीप्लाई का खेला जाएगा। एम बी पहुंचेगा इसके पास, ये पहुंचेगा इधर और ये पहुंचेगा इधर। तो देखते हैं एम बी इज इक्वल टू 10 इंटू 18 और इंटू 17.535 और डिवाइड कर लेते हैं 0.300 इंटू 100। तो बेटा जितना कट सकता है उतना काट लेंगे और इसका आंसर लेकर आते हैं। देखिए काटते हैं पॉइंट, यहाँ 3 डिजिट है, यहाँ भी 3 डिजिट है, तो पॉइंट से पॉइंट काट लिया हमने, ठीक है बेटा। और 10 से एक 0 काट ली, इसके बाद जो डिजिट बची वो बची 18 इंटू 7535 और डिवाइड बाई 300 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 100 और इंटू 10 पहले से ही है, ठीक है बेटा। अब इसे काट लेते हैं, इससे ये कटा 6 टाइम्स। अब 6 की मल्टीप्लाई इसमें कर लेते हैं गया और डिवाइड में है 1000। एक 0 से एक 0 काट लो और 2 डिजिट से पहले पॉइंट लगा लो तो इसका आंसर आ जाता है 105.21 और बेटा यही इसका आंसर है। तो देखते हैं एक और सवाल, यूपी बोर्ड का क्वेश्चन है और यूपी बोर्ड में आया हुआ है क्वेश्चन, ये 2017 में 2 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है। पर बेटा इसका मतलब ये नहीं है कि किसी और बोर्ड में नहीं आ सकता, क्योंकि पैटर्न हम एनसीईआरटी पैटर्न पढ़ रहे हैं, तो सारे क्वेश्चन हर बुक के, चाहे वो कोई सी भी बुक हो, सबके सेम रहते हैं। तो बेटा इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि हम यूपी बोर्ड का क्वेश्चन देख रहे हैं या सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन, दोनों लैंग्वेज में आपके सामने है। एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं। 2 लिक्विड हैं ए और बी जिनके वेपर प्रेशर हमें दे रखे हैं। तो बेटा देखते हैं, एक तरफ ए मान लेते हैं, लाइन खींच के एक तरफ बी मान लेते हैं और यहां पर देखते हैं कि दोनों की क्या क्या चीजें दे रखी हैं। तो दोनों में दे रखा है ए का वेपर प्रेशर 80 mm, ए का वेपर प्रेशर दे रखा है बेटा 80 mm, इसका मतलब P नॉट ऑफ ए दे रखा है 80 mm और P नॉट ऑफ बी दे रखा है 60 mm। यहां तक बात समझ आ गई बेटा। आगे देखो क्वेश्चन दे रखा है ए के 3 मोल, ए के 3 मोल, इसका मतलब Na दे रखा है 3 और बी के हमें दे रखे हैं 2 मोल, Nb दे रखा है 2। यहां तक क्वेश्चन दे रखा है और क्वेश्चन में पूछा गया है इन दोनों को मिलाकर जो सॉल्यूशन बनेगा उसका टोटल वेपर प्रेशर क्या होगा। तो बेटा राउल्स लॉ का एक फॉर्मूला होता था, राउल्स लॉ का एक फॉर्मूला है
कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ ए और इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ बी और इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ये फॉर्मूला हुआ करता था। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है टोटल प्रेशर, हमें निकालना है टोटल प्रेशर, और टोटल प्रेशर डाल्टन लॉ के अकॉर्डिंग पार्शियल प्रेशर का एडिशनल सम होता है। तो इसका मतलब ये है, अगर आपको टोटल प्रेशर निकालना होगा तो दोनों के पार्शियल प्रेशर निकालने पड़ेंगे, और पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन चाहिए, जो कि आपके पास पार्शियल वेपर प्रेशर तो है, मोल फ्रैक्शन नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। तो मोल फ्रैक्शन लिख लेते हैं एक लाइन का स्टेटमेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, इट मींस काई ए, जिसे हम एक्स ए भी बोल देते हैं। बेटा एक्चुअल में काई का सिंबल होता है, ना कि एक्स का सिंबल होता है। तो जिसका मोल फ्रैक्शन निकालते हैं उसके मोल को ऊपर रखते हैं, एन ए, और टोटल मोल को नीचे रखते हैं, एन ए एन बी। तो हमारा ये जो सॉल्व होकर आएगा वो सॉल्व होकर आएगा, एन ए कितना है 3 और डिवाइडेड बाई 3 + 2 5, और इसे सॉल्व कर लेते हैं 0.6। 0.6 मोल फ्रैक्शन किसका निकल कर आ गया बेटा? ए का। अब हमें क्या करना है? मोल फ्रैक्शन बी का निकालते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, इट मींस काई बी, जिसे हम एक्स बी बोल देते हैं। इस बार एन बी ऊपर रख लेंगे और एन ए प्लस एन बी को नीचे रखेंगे। जब एन बी ऊपर रखा तो इसका मतलब 2 ऊपर आएगा, 5 नीचे जाएगा, और यह आ जाएगा 0.4। यहां तक बेटा समझ आ चुका है? इसमें देखते हैं कि अब क्या करना है। अब हमें मोल फ्रैक्शन तो निकल चुके हैं, अब हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है, पार्शियल प्रेशर निकालना है। जब पार्शियल प्रेशर निकल जाएगा टोटल प्रेशर निकाल देंगे। तो देखते हैं बेटा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ ए, जो कि दे रखा है 80, और मोल फ्रैक्शन ऑफ ए जो निकल कर आया 0.6। तो इसे सॉल्व करते हैं, यह आ जाएगा 48, 48, और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी निकालते हैं। तो वेपर प्रेशर ऑफ बी जो कि 60 है, और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी जो कि है 0.4, तो यह आ जाएगा 6 × 24। तो बेटा यहां तक आ चुका है दोनों के क्या? पार्शियल प्रेशर। अब टोटल प्रेशर निकालने के लिए दोनों को जोड़ देते हैं। तो P टोटल इज इक्वल टू पी ए, जो कि है 48, और PV 24। जब हम इसे जोड़ेंगे 8 × 4 = 12, और 4 × 2 = 8, 4 × 2 = 6 और 1 = 7। तो बेटा 72 आंसर आ चुका है हमारा इसका टोटल प्रेशर। बहुत ही ज्यादा इजी है, राउल्स लॉ से चले हैं हम, और पूरा क्वेश्चन हो चुका है हमारा। एक क्वेश्चन और देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, राउल्स के लॉ में एक रूल और लेते हैं। यूपी बोर्ड का ये है, 2014 में आया हुआ है, 2 नंबर में क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहाँ लिख जाएंगे हिंदी इंग्लिश मीडियम के, और अभी पहले भी बताया था मीडियम का कोई फर्क नहीं पड़ता, हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन है, किसी पदार्थ के 18.1 ग्राम को 100 ग्राम जल में घोला गया। 18.1 ग्राम को 100 ग्राम जल में घोला गया। तो बेटा यहां देख लेते हैं, 18.1 ग्राम और 100 ग्राम, और 100 ग्राम हमारा क्या है? पानी। 100 ग्राम पानी है, जो छोटा हो उसे WB मान लो। सिंपल तरीका है, WB, और जो बड़ा है WA।
और 18.1 ग्राम कोई इसका फॉर्मूला नहीं दे रखा है, इसका मतलब 100% हमें MB निकालना होगा, और जबकि WA H2O है और इसका MA हम निकालते हैं 18। आगे बेटा क्वेश्चन देखते हैं। विलियम का वेपर प्रेशर हमारा है 87, विलियम का वेपर प्रेशर 87, इसका मतलब PS 87 है किसमें, mm में, और जल का वेपर प्रेशर हमारा H2O पानी क्या है, सॉल्वेंट, इसका मतलब P कितना दे रखा है, 92 mm। तो हमें जरूरत पड़ेगी PS माइनस P की, तो यहां सॉल्व करके देख लेते हैं। PS माइनस P, सॉरी P माइनस PS, मैं बार बार ये कंफ्यूज हो रहा हूं। तो 92 में से 87 घटा देंगे तो कितना बचेगा बेटा, 5 mm बचेगा। कितना बचेगा, 5 mm। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसी ताप पर जल का वैसे दम, तो ये पूरा क्वेश्चन हो चुका है, और कुछ नहीं करना हमें। अब हमें डायरेक्ट वैल्यूज रखनी है। वैल्यू हमारा फॉर्मूला क्या था, P माइनस PS अपॉन P और NB अपॉन NA। तो हमें केवल क्या चाहिए होगा, NB चाहिए होगा और NA चाहिए होगा। तो NB निकालते हैं। NB निकालने के लिए WB अपॉन MB, और WB कितना है 18.1 और अपॉन MB कुछ नहीं है। और ऐसे ही NA निकालते हैं, WA अपॉन MA, और WA कितना है हमारा 100 और डिवाइडेड बाई MA कितना है 18। तो बेटा ये सारी वैल्यूज इसमें रख लेते हैं, और वहां से वैल्यू आई हमारी 5 और डिवाइडेड बाई 92, P माइनस PS 5 आई थी, और P हमारा था 92, और NB हमारा कितना है 18.1 और डिवाइड बाई MB, और डिवाइड कर लेते हैं NA से। NA कितना है हमारा 100 डिवाइड बाई 18। तो बेटा वही बात जो बार बार रिपीट हो रही है, ऊपर के साथ नीचे ले लेंगे और बीच वाले के साथ बीच वाला। तो हमारा क्या आएगा, हमारा आएगा 5/92 और यहां 18.1 और इंटू 18, और डिवाइड करते हैं MB से और इंटू 100। वही क्रॉस मल्टीप्लाई का खेल है सारा। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के पूरा पूरा आंसर आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई ये यहां पहुंचाएंगे, इसे इधर पहुंचाएंगे, इसे इधर पहुंचाएंगे, तो हमारा आया MB बराबर, MB इधर आ गया, ये पहुंचा ऊपर 92 इंटू 18.1 और इंटू 18, और डिवाइड कर देते हैं 5 इंटू 100 से, 5 इंटू 100 से। बेटा डिवाइड कर दोगे और 1 मिनट में आपका पूरा पूरा आंसर आ जाएगा। डिवाइड का ही पूरा खेल है और कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। तो आप इसे सॉल्व करके देखिए। बेटा सॉल्व करके देखिए इसे। ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा जा रहा है, आप इसे सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे और इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो इसी बात के साथ इस टॉपिक को यहीं पर खत्म करते हैं और कल एक नए वीडियो के साथ हम दोबारा हाजिर होंगे। तब तक